हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मौलिन पंड्या और आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में कि कैसे हम अपनी बोर्ड की प्रिपरेशंस करेंगे आने वाले दिनों में। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स दिस डेज, बिकॉज आप सभी लोग पहली बार बोर्ड का पेपर लिखने वाले हैं। ये इतिहास में पहली बार होने वाला है कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स दोनों ही जो है वो बोर्ड पहली बार लिखने वाले हैं। ये 12th स्टैंडर्ड के तो आप जानते ही हो कि उनके नसीब खुल गए थे जब शायद कोरोना का ये क्या बोलते हैं, हाहाकार था, माहौल था, और उसमें उनको मास प्रमोशन 10th स्टैंडर्ड में दिया गया। बट डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम्स को अगर आप देने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिए, पहले तो कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है। ना ही ऐसा कुछ होने वाला है कि कोई दोस्त आपको पहले इनिशियल वर्ड्स याद दिला दे तो आपको आने वाली पूरी थियरी याद आ जाए और आपको आगे का सारा इक्वेशन याद आ जाए और आप लिख दे। So this is not going to happen as such. Okay, so make sure that you're very clear with your mind that you are going to attempt the board, and this board is known to be actually the state board examination. और एक और चीज ये है कि आपके इस एग्जाम को आपको इसीलिए भी सीरियसली लेना होगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में विदाउट फिल्टरेशन, विदाउट एनी एग्जाम जो है वो सभी स्टूडेंट्स निकल गए। तो कॉलेज में ये नहीं होने वाला है कि सभी स्टूडेंट्स को परमिट किया जाए, क्योंकि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स ये 12th में मास प्रमोट होके आए थे, बहुत ही बुरा हाल था कॉलेज का। दे वर नॉट एबल टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल, राइट। और मैं तो एक्चुअली कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स में हमको वो फ्लेवर, वो क्वालिटी, वो टेस्ट नहीं दिखा कि इतना तो पता होना चाहिए था एक स्कूल पास आउट स्टूडेंट को, वो कुछ भी नहीं मिला। सो डियर फ्रेंड्स, आपका पेपर जो होने वाला है वो कितना ही इजी दिखे, लेकिन चेकिंग शायद हार्ड हो सकता है, या फिर आपका पेपर एक्चुअली हार्ड हो सकता है, चेकिंग थोड़ा लिबरल हो जाए। बट मेक श्योर कि आपकी तैयारियां जो है वो 100% अच्छे से हो। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कह रहा हूं कि इसे लाइटली ना ले। एक बार आपको बोर्ड में एक धक्का जो मिल गया है, ये दोबारा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट इस बार फिल्ट्रेशन को अच्छे से रखेगी, जिससे पास आउट होने वाले कॉलेज में स्टूडेंट्स जो आते हैं वो कुछ अच्छे क्राउड के मिले, कुछ अच्छा मास मिले। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिस्टम जो देश का बढ़ता है वो कॉलेज के बाद जो अच्छे ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनको नौकरियां मिलती है, तो काम होता है, तो टैक्स भरते हैं, और वो सब सिस्टम पूरा उस तरीके से चलता है। नाउ लेट्स नाउ फॉरगेट ऑल दिस पार्ट, ये तो बहुत डिटेल वाली चर्चा हो जाती है। हम बात करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन में कि कैसे आप अपनी बोर्ड की एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। पहली चीज है, मैं हर स्टूडेंट को ये कहता हूं कि समझ हर किसी में होती है, समझने का तरीका अलग होता है। ध्यान दीजिए इस बात को, समझ हर किसी में होती है लेकिन समझने का तरीका अलग होता है। अब ये बात ऐसी है कि एक छोटा सा डॉगी है। अभी वो डॉगी को अगर आप जो है उसको मतलब सामने उसके देखो और बोलो कि टॉमी सिट डाउन, तो वो बोलेगा यार क्या बोल रहा है ये। हम बोलेंगे टॉमी सिट, बोलेगा यार ये गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या चाहता है ये मुझसे। टॉमी सिट, अरे क्या हुआ, ऐसे करके वो झुकेगा, बैठेगा, और बाद में हम बोलेंगे गुड बॉय। तो वो एक सेकंड के लिए सोचेगा कि मेरे बैठने पे ये तुरंत अच्छा हो गया, मैं खड़ा था और ये कुछ सिट डाउन बोल रहा था, तो फिर बैठने पे ये तुरंत अच्छा हो गया, मतलब ये जब ऐसा कहे तब मुझे बैठना है। अब देखिए वो डर जो है दोस्तों, वो डर उसे कहीं ना कहीं उसे सिखा रहा है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम उसे भूखा रखते हैं कुछ टाइम के लिए और वो भूख उसे सिखाती है, डॉग ट्रेनिंग के टाइम पे एक भूख शायद उस डॉगी को सिखा सकती है कि क्या शब्दों पे क्या एक्शन करना है। वैसे ही लालच भी किसी इंसान को या फिर किसी प्राणी को सिखा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी लायन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लायन को ट्रेनिंग देने के लिए उसको थोड़ा सा भूखा रखा जाता है और बाद में उसको जो रिश्वत के तौर पे खाना दिखाया जाता है,
उसको हंटर से दिखाया जाता है कि तुझे यहाँ बैठना है, इस स्टूल पे बैठना है, इस रिंग के अंदर से गुजरना है। ये सारे जो करतब होते हैं सर्कस में, तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ग्रीड, anger, and you can say satisfaction of thirst, or its yeah, any kind of लालच। ओके, तो सोचिए दोस्तों, हमें ये समझना है कि समझ हर किसी में है, वो छोटे से प्राणी में भी है, वो छोटा सा जो कोई एनिमल है उसमें भी है, बड़े एनिमल्स में भी होता है। तो आपके में भी वो समझ है। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपको चैप्टर टफ लग रहा है, तो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं है कि आपके लिए ये चैप्टर आपको डराने के लिए रखा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके साथ 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जो यही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आप कभी कोई विशेष कैटेगरी में नहीं आते कि आपके लिए अलग से कोई डिफिकल्टी लेवल रखा हो। ठीक है, तो ये चैप्टर जरूर कोई और समझ सकता है, तो आप भी समझ सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर कोई और उसे समझ सकता है तो आप भी समझ सकता है, बल्कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने आज तक वो कोशिश नहीं की। हमने वो ये चाहा ही नहीं कि हम उसे अच्छा टाइम देकर उसको कोशिश करें समझने की। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आज जो आपका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूं। ये वो स्टूडेंट्स है जो मोबाइल में कब से, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, उसमें वो लोग ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो ये जो एंगेजमेंट आपका उसमें बढ़ते जाता है, उसमें आपका इंटरनली एक क्वालिटी जो है वो क्वालिटी माइनस होना शुरू होता है। एंड यू नो व्हाट इज दैट? वो क्वालिटी होता है पेशेंस का। ये पेशेंस का जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर माइनस होते जा रहा है, वो आज उस लेवल पे आ गया है कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है तो यू वोंट बी लाइक फीलिंग कि मैं इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करूं, थोड़ा और डिटेल में समय निकाल के उसको फिर से पढूं। हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। समझ नहीं आया, छोड़ दो। मजा नहीं आया, स्क्रीन अप करो। मतलब कि रील में मजा नहीं आया, स्वाइप अप। कोई इन यूट्यूब शॉर्ट्स में मजा नहीं आया, स्वाइप अप। मतलब 4 सेकंड में अगर चीज आपके दिमाग को सेट नहीं हो रही दे रही है, तो आप तुरंत स्वाइप अप या स्वाइप लेफ्ट कर देते हैं। सी, दैट इज द प्रॉब्लम। इससे आपके दिमाग की टेंडेंसी जो है, वो कहीं ना कहीं जो धीरज की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है। आपका दिमाग सिर्फ वही चीजों को देखते आया है, वही चीजों को सुनते आया है जो आपको पसंद है, यानी कि टॉलरेंस जीरो हो चुका है। और हमारा जो एंटरटेनमेंट मोड है, कंफर्ट मोड है, वो मैक्सिमाइज होते जा रहा है। सो अभी आपको क्या करना है? जो चैप्टर्स आपने आज तक नहीं किए हैं, नहीं जाने हैं, या उसका वेटेज ज्यादा है और आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले जो है वो आराम से, फुर्सत से उसको पढ़ना शुरू कीजिए। पहली बार जब आप कभी करते हैं चीज को तो पूरा दिन लग सकता है, दैट इज ओके, प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट। भले पूरा दिन लगे, लेकिन वो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, करो। अगर वो बिल्कुल ही नहीं करोगे तो जीरो आने वाला है, लेकिन एक दिन निकाल के कुछ भी करोगे तो 1 या 2 मार्क का तो फर्क पड़ेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसी के कनेक्टिविटी के आगे जितने भी चैप्टर्स है वो भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि ये हमारे लिए जरूरी है कि व्हेन यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर लर्निंग इट। हो सकता है कि आपको सीखने में समय लगे, ठीक है। अब मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जो मैं मुद्रा दिखा रहा हूं उस मुद्रा में अपने हाथों को जो है, अपने हाथों को मोड़ना है, ठीक है। और वो कुछ मुद्रा इस तरीके से है। सी, आप देख पा रहे हैं? यस, ओके। इस मुद्रा में अपने हाथों को ले जाइए। यस, ट्राई कीजिए, लाइक दिस। इधर से देखे या फिर इधर से देखे, दोनों ही सेम नजर आता है। यू सी दिस? या ट्राई कीजिए। यानी कि 3 उंगली जो ये वाली नजर आ रही है, दिस वन, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये 3 उंगली जो दिख रही है, वैसे ही यहाँ पे भी वही 3 उंगली दिख रही है। सी, ओके।
तो आपको जो है वो ये मुद्रा करनी है। सी ट्राई कीजिए। आ सब लोग उंगली घुमा रहे हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकाल रहे हैं सब लोग। ओके, ये क्या हो रहा है? यू आर लर्निंग इट। समय लग रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो जब समय लग रहा है, ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप इसे सीख रहे हैं। जब आप पहली बार कर रहे हैं तो समय लगेगा, लेकिन अगर मान लो आज इसको अच्छे से सीख लिया, कल सीख लिया, 3 दिन हो गए, फिर आप ये तुरंत ही जो है वो इसको हाथ जो है सीधा ऐसे ही फिट करेंगे। मतलब ये है कि when you do it for the first time, you are learning it. When you do it for the second time, third time, fourth time, you are actually practicing it. And when you do it again and again, you are mastering it. ठीक है? तो पहली बार करने में मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये जो है ये एक छोटी सी बॉटल है। ठीक है? अब ये बॉटल जो है दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे इसमें कुछ पानी आधे जितना भरा है। अब सब लोग जानते हैं कि आप लोग ये खेल खेलते हैं कि इसको बॉटल को जो है ऐसे घुमाते हैं, गोल घुमाते हैं और उसको फिर सीधा खड़ा करते हैं। ठीक है? ये खेल तो सब लोग खेलते होते हैं, फ्लिप द बॉटल। ओके, पहली बार जो है वो आपने ट्राई किया, ट्राई किया, ट्राई किया। अब 25 बार में आपका पहली बार ये हिट हुआ, बॉटल गोल घूम के सीधी खड़ी हो गई। वाह, मजा आ गया। व्हेन यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर लर्निंग इट। उसको करते रहिए, बार बार करते रहिए। आधे घंटे तक अगर आप करेंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा। फिर 5 बार में वो बॉटल आप आराम से खड़ी कर पाएंगे। रोज करते रहेंगे तो 3 बार में, 1 बार में हो जाएगा। 3 ट्रायल्स में 1 बार आप फ्लिप करके सही सीधा खड़ा कर सकते हैं इसे। तो मतलब ये है कि when you are doing it for the first time, you are actually you are actually learning it. आपका हाथ सीख रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। वैसे आप किसी चैप्टर को जब आप पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, तो करो। डोंट लूज योर पेशेंस। आपके माता पिता ने आपको बड़ा करने में बहुत पेशेंटली इंतजार किया है। ठीक है? तो आप सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ देंगे, यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, डोंट डू दैट। हिट इट अप। करो, कुछ भी हो जाए। ठीक है? करके रहना है, उठना नहीं है। दिमाग में ये बजर बजना चाहिए कि नहीं, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो ये जिद का जो तत्व है, उस तत्व को जगाओ। हम जिद तो अच्छे करते हैं। ठीक है? मम्मा मुझे मोबाइल खेलना है, हम खेलते हैं। मम्मी लास्ट स्टेज है, मैं करूंगा, खेलूंगा। खेल रहे हैं। मम्मी मेरे को आधा घंटा और खेलना है। खेल रहे हो। हम जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे आज ये चीज खाना है, तो हम खाते ही है। तो जिद का तत्व जो है वो हर किसी के अंदर होता है। जो जिद का एलिमेंट होता है वो हर किसी के अंदर होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिद्दी बनो अपने करियर के लिए। जिद्दी बनो अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। मैं कुछ भी हो जाए, मैं ये चैप्टर खत्म किए बिना मोबाइल नहीं छूंगा। क्यों? जिद्दी बनो इसमें। अब तो जिद्दी नहीं बन पाओगे, बच्चा लोग हैं। दैट इज द पॉइंट कि ये जिद का तत्व हर किसी के अंदर होता है, लेकिन जिद्दी हमें अपने डेवलपमेंट के लिए बनना होता है। हम जो है वो जिद का एलिमेंट किसी और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुदरत ने हमें भी कुछ वेपन्स दिए हैं, लेकिन वो वेपन्स नहीं थे। वो एक्चुअली कुछ अपने डेवलपमेंट के लिए था। जैसे मोबाइल फोन जो था, इट वाज टू ईज द कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, बट हुआ क्या, ये चीज कुछ और ही हो गई। तो जिद का तत्व जो होता है दोस्तों, वो हर किसी में मौजूद है। नाउ इट इज अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू यूज इट टू द बेस्ट एक्सटेंट। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में यही आपको कहना है मुझे कि बोर्ड की प्रिपरेशंस का सेशन नंबर 1 ये है। आज का सूत्र ये है कि जिद्दी बनो अपने उस चैप्टर के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चैप्टर को करके रहूंगा। हमें उठना नहीं है जब तक कि वो चैप्टर खत्म ना हो जाए। लिस्ट बनाओ उन टॉपिक्स का, लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स का जो आपको लगता है कि इसका वेटेज ज्यादा है, अब तक आपने तैयार नहीं किया है, या फिर कॉन्फिडेंस कम है। अपने आप के साथ ईमानदार बनिए और ये दिखावा ना कीजिए कि इतना ही बाकी मेरा तो हो जाएगा। नो, ये हो जाएगा तभी ही बोल सकते हैं जब आप जो है उसमें 100 on 100 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है?
तो वो अगर चैप्टर आपको एक बार भी रिवाइज करना पड़ रहा है बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर एनी क्वेश्चन और अ टेस्ट, मतलब कि वो चैप्टर आपको अभी भी तैयार करना बाकी है। ठीक है, तो उस पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ये चीजें आती है। आराम से उसको समय देकर कीजिए, बिकॉज द मोर एंड मोर यू डू इट यू विल बी मास्टरिंग इट। ठीक है, तो एग्जाम में अल्टीमेटली टाइम के चैलेंजेस को हमें फेस करना है। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हमें बोर्ड की एग्जाम्स के लिए अपने टाइम को भी मैनेज करना है। तो आज के सेशन का यही एक सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, कि प्लीज ट्राई एंड मैनेज टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर कोर्स। अपनी खुद की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है मौलिक पंड्या। स्टे कनेक्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स।